यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे जब मैरिज होती है तो दुल्हन के जोड़े में कुछ स्पेशल टाइप के फ्लावर्स लगाए जाते हैं और माना जाता है कि उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ एंड उनकी संतान के लिए बहुत शुभ होता है। तो वो चीज क्या है, क्या उसका आज के समय के साथ कुछ रिलेवेंस है, क्या वो फर्टिलिटी के लिए बेनिफिशियल है, आज कुछ ऐसा ही अमेजिंग आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। यूट्यूब सहेली चैनल पर हम आपसे साझा करते हैं फर्टिलिटी के लिए डाइट एंड लाइफ स्टाइल आइडियाज। साथ ही यूट्यूब मॉम पर आप हमें प्रेगनेंसी केयर के लिए भी देख सकते हैं। वहाँ पर प्रेगनेंसी केयर, पोस्टपार्टम केयर, न्यूबॉर्न केयर, पोस्टपार्टम वेट लॉस आइडियाज के टिप्स आप सभी से साझा किए जाते हैं। आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल बात बताने वाली हूँ, बहुत ही अमेजिंग, जो कितने साल पुरानी बातें हैं लेकिन आज के समय में भी दुनिया वापस से उन चीज़ों को ढूंढ कर और ला रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां उस पर अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स भी बना रही हैं। बहुत सारे फूड सप्लीमेंट मार्केट में उस चीज़ से रिलेटेड हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि वो क्या चीज़ है। इंटरनेट पर बहुत ही वायरल हो रही है एक चीज़ जो है रोजमेरी। रोजमेरी को आपने अपने हेयर केयर या स्किन केयर के लिए बहुत सुना होगा, लेकिन ये फर्टिलिटी के लिए भी वरदान है, क्योंकि रोजमेरी को वेस्टर्न कंट्रीज में जब मैरिज होती थी तो दुल्हन के चूड़े में रोजमेरी के फ्लावर्स लगाए जाते थे। क्यों? क्योंकि इसको फर्टिलिटी के लिए अच्छा माना जाता है। और जब इस पे साइंटिफिक स्टडी हुई तो वाकई पाया गया कि रोजमेरी तो बोन है, वरदान है आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए। लेकिन आज के समय में रोजमेरी को हम अपनी लाइफ स्टाइल में कैसे यूज करें? क्या उसे डायरेक्ट खाना चाहिए? क्या उसके टैबलेट्स खाने चाहिए? क्या करना चाहिए? किस तरह से उसको लगाना चाहिए जिससे कि फर्टिलिटी इंप्रूव होती है? रोजमेरी से आपकी फर्टिलिटी कैसे इंप्रूव हो सकती है? आपको पीसीओडी है, एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, लाइफ स्टाइल पुअर है, पोल्यूशन एक्सपोजर बहुत ज्यादा, स्ट्रेस एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, रिलैक्सेशन का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, ऐसे में रोजमेरी आप यूज जरूर करें। कैसे करें, यही आज के वीडियो में हम सीखेंगे। रोजमेरी की पत्तियों में कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, कुछ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि रोजमेरिक एसिड। ये एंटी ट्यूमर, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो एग एंड स्पर्म की क्वालिटी गिरा देते हैं, खराब कर देते हैं। रोजमेरी उनको करेक्ट कर देती है, ठीक कर देती है। इस तरह से नेचुरली आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करती है। इतना ही नहीं, इसके अंदर कई बी विटामिन भी पाए जाते हैं, B5, B3, B6 और साथ ही B9 फॉलिक एसिड भी पाया जाता है। क्योंकि अगर बी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्रोजेस्टेरोन ठीक से नहीं बनता और इम्प्लांटेशन फेल होता रहता है। तो रोजमेरी एक नेचुरल चीज है जो कि आपकी हेल्प कर देगी, क्योंकि ये रिच है बी विटामिन में। रोजमेरी की एक और खास बात है कि मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो ये आपके पीरियड साइकिल को रेगुलर कर देती है, यूट्रस में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है और साथ ही ये स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत ही पावरफुल अरोमा थेरेपी में भी यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसको हमें डेली रूटीन में कैसे कैसे यूज करना है। रोजमेरी के जो भी सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं तो उसमें डोजेस ज्यादा हो सकते हैं और हायर डोजेस में रोजमेरी थोड़ा नुकसान कर सकती है। तो ऐसे में रोजमेरी को अपनी डाइट में शामिल कर लेना चाहिए, बजाय उसके सप्लीमेंट लेने के। या फिर अरोमा थेरेपी में आप इसको यूज कर सकते हैं। जब डिफ्यूज होती है और अरोमा थेरेपी से आपकी सांस में जब जाती है तो वो आपको काफी रिलैक्सिंग, स्ट्रेस रिलीविंग होती है और ये आपके हार्मोन्स को भी ठीक करती है। तो खाना कैसे, जैसे अगर हम डाइट में लेते हैं तो उसको यूज कैसे करें? आप रोजमेरी की टी बना सकते हैं। 1 कप बॉइल्ड वाटर लें या बॉइलिंग हॉट वाटर लें, उसमें रोजमेरी की कुछ पत्तियां डाल दें और 10 मिनट छोड़े, उसके बाद आपको सिप करके पी सकते हैं उसको। ये भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन ये ध्यान रखें कि रोजमेरी को कितने दिन यूज करना है। महीने में आप 10 दिन यूज कीजिए। 10 दिन यूज करने से इसके किसी भी हायर डोज से या किसी भी ज्यादा यूज के साइड इफेक्ट से आप बच जाते हो। तो पीरियड एंड हो जाता है तब यूज करना स्टार्ट कीजिए। ओव्यूलेशन के बाद थोड़े दिन लीजिए, 2-4 दिन लीजिए, फिर आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। हर महीने बीच के 10 डेज में आपको इसको लेना चाहिए। पीरियड के बाद से स्टार्ट कीजिए और 8-10 डेज आपकी साइकिल छोटी है तो 8 दिन भी ले सकते हैं। तो इतने दिन ही आपको रोजमेरी लेना चाहिए। दिन में एक बार ले सकते हैं। सीजनिंग के तौर पे आप अपनी सब्जी में, सैंडविचेस में, आप अपनी कोई सैलड प्रिपेयर कर रहे हो उसमें रोजमेरी को यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि हर दिन आपको इसको थोड़ी मात्रा में यूज करना है,
मात्रा बराबर होनी चाहिए। रेगुलर 10 डेज आपको इसको यूज करना है। अब चाहे उतनी मात्रा की आप टी प्रिपेयर करें, उतनी मात्रा को आप सीजनिंग में यूज करें रोजमेरी लीव्स की। सपोज ब्रेड बटर यूज कर रहे हैं तो उसमें स्प्रेड कर दिया, पास्ता में यूज कर लिया, ओटमील में यूज कर लिया, किसी भी चीज में इसको आप यूज कर सकते हैं। रोजमेरी की पत्तियां कहाँ मिलेंगी उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए लिंक दिया है, आप वहां से उसको ढूंढ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।